जिनके संग चोरी करते थे रोज, जिनके संग खेलते थे, रूठते थे, मनाते थे, जिनकी पीठ पे बैठते थे, उनमें भगवान का एक सखा था बड़ा गरीब। भगवान के सहारे थे, काऊ घर में घुस जातो, लेकिन मां ने कही लाला तू चले जागो ना तो फिर मैं काऊ के घर में घुस नहीं पाऊंगा। अब तो हम तेरे बल पे चाहे जा घर में घुस करके दबंगई से माखन खाते हैं, लेकिन तेरे जाने के बाद मेरो का होगा तू बता। भगवान ने कहा दांत नाए तब दूध दियो, और दांत दिए हैं तो अन्न हूं देगो। जान को देत अजान को देत जहान को देत वो तो हुकूं देगो। गले से लिपटा लिया अपने मधमंगल को भगवान ने। भगवान अंतिम में अपने नंद बाबा से जाकर के लिपटे हैं और रो पड़े हैं नंद बाबा से गले लिपट करके। मन है व्याकुल नयन सजल है, ये कैसी कठिन विदाई हो। ये जो परिचित परिवार है ना, अब कितनों घर में एक सब एक जगह रह रहे हैं, एक जगह खा रहे हैं, एक जगह पी रहे हैं, कैसा सुंदर लग रहा है। आज इनके माँ बाप की खुशी को ठिकाना नहीं होगा, लेकिन जैसे मेला पूरा कल भंडारा होगा सब रम जाएंगे। यही घर इतना सूना लगेगा, यही घर खाने को दौड़ेगा। जैसे बेटी की विदाई हो जाती है ना, वो घर घर खाने को दौड़ता है। जिस घर में अपार भीड़ रहती है और वो एकदम सुना हो जाए तो कितना बुरा लगता है। ऐसे ही वृंदावन भगवान के जाने के बाद कितना सुनसान हुआ, कितना सुनसान। मन है व्याकुल नयन सजल है, कैसी कठिन विदाई हो। सूरज के संग डूब रहा मन, ये कैसी बेला आई हो। जिसके मोह में सब कुछ भूला, थी वह वास्तु पराई हो। कड़वे विष से भी कहीं बढ़ कर रहती सदा सच्चाई हो। भगवान इन सबको संभाल करके रथ पे बैठे हैं। आगे गोपियां लेटी हुई थी रास्ते में। उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर होके ले जाओ, हम जी करके भी करेंगी तो क्या करेंगी तेरे बिना, क्योंकि जिंदगी बन गए हो तुम। रो करके जब गोपियों ने भगवान को रोकने की कोशिश की तो भगवान ने रथ से उतर के फिर समझाया। और फिर भगवान रथ पर चढ़ने ही वाले थे, तब तक यशोदा पीछे बेहोश हो गई। फिर लौट करके आए, मैया अरे मैं अभी ना गया, मैं तेरे पास में हूं। कहा आंखें तो खोल। आंखें खोली तो दोनों कोने से मैया के आंसुओं की धार बन रही थी। हाथ जोड़ के बोली, लाला मैं तो रोकूंगी नहीं, पर मेरी मन में एक बड़ी वेदना है, तू वेदना को दूर कर जा, दुख को दूर करके जा। बोले का? बोले लाला एक दिन मैंने तो उखल से बांधे हो और पूरे दिन बंधे हो रहे हो। वो दिन की जो पीड़ा है, जो वेदना है, मुझे बहुत दुख देती है कि मैंने तू ऐसा मार्यो और ऐसा तो मैंने उखल से बांध के राख्यो है। अब जब भी वो दिन याद आता है ना तो मेरा दिल दुखता है।
मैं अपने आप को क्षमा नहीं कर पा रही। ये मां का दिल ही ऐसा होता है। पहले तो बच्चे को मारना नहीं चाहती, लेकिन यदि ज्यादा गलती करे, परेशान करे और वो 2 थप्पड़ रख देती है ना, तो बच्चा तो थोड़ी देर बाद खेलने लगता है, लेकिन मां पूरे दिन परेशान रहती है। जगह जगह बताएगी आज मैंने जो बहुत मारे हो, जाके पीठ पे देखो उछल रहे हैं मेरे थप्पड़, मेरे हाथ में एक लौद पड़ गई, मैंने जाके पीठ पे 2 धर दी, वाकई निशान बने हैं, सबको दिखाएगी। कितना निर्मल और पावन है माँ बेटे का नाता। 9 मास गर्भ में धरती उस माँ को शीश झुकाता। बेटा कोई माँ से रूठे, माँ 100 बार मनाए। यदि माँ बेटे से रूठे, उसे कौन मनाए। दुनिया के जितने भी रिश्ते हैं ना, उन रिश्तों में स्वार्थ की गंध होती है भैया, लेकिन एक रिश्ता मां का ऐसा होता है जिसमें स्वार्थ की गंध नहीं होती। एक बेटा परदेश में रहता है और जब वो घर पे छुट्टी मिलती है और जो घर पे आता है तो फोन करता है घर पे कि मैं बहन से कहेगा तेरे लिए क्या ले आऊं, वो बता देगी वहां की फेमस चीज ये है, पत्नी ये बता देगी ये है, बहन बता देगी, पत्नी बता देगी, बेटी बता देगी। लेकिन जब फोन माँ के कान पे जाता है ना, वैसे तो वह बेचारी बड़ी बूढ़ी तो कोई बात ही ना करा वो तो, और उस पे ज्यादा फोन चलाना आता नहीं है। लेकिन जब फोन बा के कान पे दे देते हैं और जब वो कहता है कि माँ मैं पहुंच हूं और मैं आ रहा हूं, तेरे लिए क्या लेकर के आऊं, उसी क्षण माँ की आंखों में आंसू होते हैं, होठ लड़खड़ाने लगते हैं और बस वो ये कहती है मुझे न सोना चाहिए, न चांदी चाहिए, न हीरा चाहिए, बस तू बहुत दिन आते देखो ना, बस तू जल्दी ते जल्दी आ जागो, मैं तो देख लूंगी तो मेरा पेट भर जागो, मेरो तो तू ही सुकून है, मेरी तू ही शांति है, मेरो तो तू ही सब कछु है। संसार के जितने रिश्ते हैं ना भैया, वो सब व्यक्ति को नहीं, व्यक्ति से चाहते हैं, चाहे वो पत्नी होए, चाहे बेटी होए, चाहे बहन होए, चाहे भैया होए, व्यक्ति से नहीं, व्यक्ति को नहीं, व्यक्ति से चाहते हैं। लेकिन एक मां ऐसी है जो व्यक्ति से नहीं चाहती, केवल व्यक्ति को चाहती है। बिल्कुल बड़ी बूढ़ी है कि ये उठो नहीं जा रहा होए और बेटा आगो होए ना तो खाटे पे ते ठाड़ी है जागी, बिना दवाई के, बिना इंजेक्शन के। घर वाले कहते हैं बेस तो तुम्हें ताकत नहीं आती, बेस तो उठो नहीं जा रहे हो, छोरा आगो तो आओ तो तुझे ही डोल रही है, क्योंकि भीतर से इतना उसे सुकून और आनंद आता है कि वो उसे बयान नहीं कर सकती। बेटा जब आ जाएगा गले ते लगा के मिल लेगी, बैठ लेगी, बतरा लेगी ना, तब सोचे मैं अपने हाथन से बना के लाला खवा दूं अपने। ऐसी ऐसी मैंने माँ देखी है बलिदान देने वाली कि कोई कोई पत्नी क्या करती है, जब बेटा कमावन लगता है ना तो पत्नी बाकी भाई रोकवे लग जाते हैं माँ के पास जावे थे कि कछु दिया हुए वो अपनी मैयो दिया हुए वो जा मारे वो माँ जाने ना देती। अब ये बात जब माँ को पता लग जाता है कि जाकी पत्नी कलेश कर रही है, मेरे पास आन ना दे रही, तो वो खुद ही अपने बेटा समझावे तू मेरे पास मत आ करे। तो घर भाई कलेश करते हैं ना, मुझे अच्छा नहीं लगता
मैं तो ये चाहती हूं कि तू और तेरी घरवाई सुखी रहे। मेरे तो हाथ पांव चल रहे हैं, मेरे तो जब तक हाथ पांव चल रहे हैं मैं अपने करूंगी खाऊंगी, और जब कछु करवे खावे लायक न रहूं तब तुम देख लियो बेटा। हाँ ऐसो अपने कलेजे के टुकड़े को दूसरे की छोरी के हवाले कर दे अपने बेटा की खुशी के लिए। ऐसी मां का बलिदान कहीं है। एक बात बताना चाहता हूं, पत्नी रूठ जाए उसे मनाना भारी पड़ जाता है, और ज्यादा रूठ जाए तो जेल की चक्की पिसवा देती है। लेकिन कभी मां को देखना, तुम रूठ जाए तो तुम्हें मनाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। बस तुम 4 दिन पीछे जाके ना पांव छीक के देखो, हाथ तुरंत तुम्हारे माथे पे आ जाएगा और कहेगी मैं तो इंतजार कर रही कि तू आ रहा होगा, मुझे पता ही मेरा बेटा है ना, तू जरूर आवेगा। हैं तुम क्षमा करे ही धरे हो मां क्षमा मांगने की भी, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। ऐसो करुणावान देवता तुम्हें तीनों लोकन में कहूं मिलेगो नहीं, जो तुम्हें बिना पूजा पाठ करे आशीर्वाद देता होए, बिना अनुष्ठान करे आशीर्वाद देता होए, बिना कऊ यज्ञ के आशीर्वाद देता होए, ऐसो देवता केवल मां के रूप में मिलेगो। दूसरों कोई देवता दुनिया में ऐसा नहीं मिलेगा। मुझे बड़ा दुख होता है कभी कभी, कोई बालक क्या कहता है कि मेरा तो गुरुजी माँ से बोला चालो ना 3 महीना है गए। मैंने कि माँ से बोला चालो ना काहे को? अरे वो ऐसे माने कि ऐसी कटीली बात कह दी कि मुंह पे झिली नहीं। एक बात विचार करना भैया, जब तुमको हमको माँ की जरूरत थी, हमने चाहे कितनी बुरी बात कही हो, चाहे बाकी गोद में हमने मलमूत्र को त्याग करे हो, बाकी बाल खौसले हो, तो बाने बोले वो बंद करो, आया ना बोलो, बाने बोले वो बंद नहीं करो। यदि बास में बू बोले वो बंद कर देती तो आज तू बोले लायक हो तो नहीं हो, तो तेने लाख परेशानी दई लेकिन फिर भी बाने बोले वो बंद नहीं करो। लेकिन आज बा बेचारी बड़ी बूढ़ी पे कोई गलती से निकल गई, कोई बात जाने अनजाने में निकल गई, और तेने 1 मिनट में बिना सोचे समझे बोले वो बंद कर दो। ये कपूतों की बात है, कपूतों की है नहीं माँ के। अरे माँ भोरी हो सकती है, बावरी हो सकती है, बेचारी बिना पढ़ी लिखी हो सकती है, लेकिन माँ कभी गद्दार नहीं हो सकती। माँ कभी जो है तेरा अहित नहीं चाहेगी, माँ तेरे को दुख देना नहीं चाहती। तो आज माँ कह रही है अपने लाला से कि बेटा मैं तो रोकूंगी नहीं, तू जहां रहे सुखी रहे, अच्छो रहे, भगवान तो खुश रखे। पर मेरी एक जो पीड़ा है कि मैंने तू एक दिन बांधे हो, तो वो बात जब याद आती है तो हृदय में बड़ी वेदना होती है। तू मुझे यूं कह जा कि मैंने तू क्षमा कर दे। भगवान ने कहा मां तेरे बंधन में मुझे जो सुख मिला, तू ऐसा सुख तो मुझे कभी बैकुंठ में नहीं मिला। मैं तो चाहता हूं कि बार बार मृत्यु लोक में आऊं और तेरे हाथन ते मुझे बंधन मिले। मैं तेरे बंधवे में जितना सुकून मुझे मिलो, ऐसा सुकून तो मुझे बैकुंठ में नहीं मिलो। ऐसा समझा करके मैया को, और भगवान फिर से रथ में बैठे हैं। जब तक रथ दिखता रहा तब तक गोपी और ग्वालवाल खड़े रहे। एक गोपी तो ऊपर पेड़ पर चढ़ गई कि मुझे जब तक दिखे तब तक दर्शन हो जाए, लेकिन जब ऊपर से भी दिखना बंद हो गया तो उसका फिर हाल बहुत बुरा हुआ। नीचे उतरी, कोई गोपी कहीं गिर पड़ी, कोई गोपी कहीं गिर पड़ी, और ब्रज का हाल भगवान के जाते समय बहुत बुरा था। उन ग्वाल वालों का हाल बहुत बुरा था। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन
श्याम मधुबन चले, श्याम मधुबन चले, श्याम मधुबन चले, श्याम मधुबन चले। थोड़े वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन, श्याम मधुबन चले, श्याम मधुबन चले, श्याम मधुबन चले, श्याम मधुबन चले। माँ यशोदा पिता नंद व्याकुल भये, माँ यशोदा पिता नंद व्याकुल भये, ग्वाल रोए हमारे कन्हैया गए, ग्वाल रोए हमारे कन्हैया गए। गैया करती रुदन धूल छाई गगन, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। थोड़े वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन, श्याम मधुबन चले, श्याम मधुबन चले, श्याम मधुबन चले, श्याम मधुबन चले। क्रूर अक्रूर ब्रज चंद लेके चलो, क्रूर अक्रूर ब्रज चंद लेके चलो, भोरी सोरी किशोरी को दुख दे चलो, मेरी प्यारी किशोरी को दुख दे चलो। हृदय होती तपन अब करें क्या जतन, श्याम मधुबन चले, श्याम मधुबन चले, श्याम मधुबन चले, श्याम मधुबन चले। थोड़े वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन, श्याम मधुबन चले, 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 श्याम मधुबन चले। भगवान जब मथुरा में पहुंचे हैं तो सबसे पहले उन्होंने कुवरिया पीड़ हाथी को मार करके
उसके दोनों दांत उखाड़ लिए और एक बलदाऊ भैया ने रख लिया कंधे पर और एक कन्हैया ने। और फिर जो कंस का अखाड़ा था, दरबार लगा हुआ था, उसने 4 पहलवान इकट्ठे भगवान को मारने के लिए चरा रखे थे। 2 दाऊ भैया ने बांट लिए, 2 कन्हैया ने, और चारों का गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः कर दिया। अब क्या हुआ, जब कंस जो था ना, उस कंस ने जैसे 4 पहलवानों को देखा कि ये मारे जा रहे हैं, तो वो घबरा गया, डर गया कि अब मेरा ही नंबर है। जब ऐसे ऐसे मार डाले तो मैं भी बचने वाला नहीं हूं। कन्हैया ने जाकर के कहा, मामा जी राम राम, हमें आपके दर्शन की बड़े दिन से इच्छा थी। मामा जी बोले, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे, पर अब मामा जी इंतजार कर ना रहे, अब भीतर से डर रहे हैं। तो जैसे ही गले लगाया मामा जी ने, तो गले लगा करके ही और भींच करके कृष्ण को मारने का प्रयास किया। लेकिन जो व्यापक है, जो ब्रह्म है, जो निराकार है, उसे किसी के हाथों में बांध करके मारने की कैसे क्षमता पैदा हो सकती है। हाथों से निकल गए। जब हाथों से निकले, कंस ने इधर उधर देखा तो सामने खड़े हुए दिखे। अब जब कंस भागने लगा तो भगवान ने एक एड़ दई सो मौके बल गिरो, फिर उठो, फिर भाग। यमुना किनारे मेरो साबरे आ जाइयो मेरे साबरे आए जाइयो। जाइयो मेरे सांवरे, आ जाइयो मेरे सांवरे। हो यमुना किनारे मेरो गाँव, हाँ यमुना किनारे मेरो गाँव। सांवरे आ जाइयो सांवरे, आ जाइयो मेरे सांवरे, आए जाइयो। जरासंध ने चढ़ाई कर दी मथुरा के ऊपर
क्योंकि वो कंस का ससुर था और कंस जब मारा गया तो उसने चढ़ाई की। भगवान ने उसे 17 बार हराया पर मारा नहीं। जब 18वीं बार वो साधुओं को, संतों को अपनी सेना में भर्ती करके ले आया, कूटनीति के अनुसार उसने षड्यंत्र किया मन में कि कृष्ण भगवान साधु संतों पर हथियार नहीं उठा सकते और जब वो हथियार नहीं उठाएंगे तो हम लोग जीत लेंगे। लेकिन भगवान ने दाऊ भैया से कहा, दाऊ भैया आज तो हमें रण छोड़ के भागना पड़ेगा। दाऊ भैया ने कहा, कान्हा हम यदुवंशी हैं और हम कभी किसी को पीठ नहीं दिखाते, फिर हमारा समाज में क्या मुंह रह जाएगा जब हम युद्ध छोड़ के भागेंगे। भगवान ने एक बड़ी प्यारी बात कही, दाऊ भैया हम संतों की कृपा प्राप्त करने के लिए एक और नाम ले लेंगे रण छोड़ का, लेकिन हमें संतों का ऐसा आशीर्वाद मिलेगा कि शायद हो सकता है सारी दुनिया पर हमारा राज्य हो जाए। और यदि हमने संतों पर प्रहार किया तो हो सकता है कि हम मथुरा को भी गंवा बैठे। तब दाऊ भैया ने कहा, ठीक है। भगवान ने मथुरा का त्याग किया, धौलपुर होते हुए और गुजरात पहुंचे हैं। वहां पे भगवान ने एक समुद्र में द्वारका बसाई विश्वकर्मा को आदेश दे करके। वो परंपरा 5,500 साल पुरानी आज भी चल रही है। जब कभी यूपी, एमपी इन राज्यों पर, इस राज्य के किसी भी व्यक्ति पर कोई परेशानी आती है तो वो गुजरात में जाकर के शरण ले लेता है। हमारे यहाँ के हजारों नहीं लाखों लोग गुजरात और महाराष्ट्र की भूमि में शरण लिए हुए हैं। तो भगवान ने 5,500 साल पहले इस परंपरा को डाला था। गुजरात के लोग भगवान का जब नाम लेते हैं तो कृष्ण भगवान नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? जय रण छोड़। किसी ने कहा भैया ये तो नाम कोई ज़्यादा अच्छा तो है नहीं, इसका ना अर्थ होता है श्रीमान भगोड़े जी, तो फिर तुम इस नाम को कह करके भगवान का नाम बदनाम कर रहे हो। बोले नहीं नहीं, भगवान वहाँ से भगोड़े बने तभी तो हम गुजराती वासियों को मिले। यदि वहाँ से भगोड़े न बनते तो शायद हमारे यहाँ उनकी द्वारिका नहीं होती। अब जितना टूरिस्ट जो है वृंदावन में आता है, मथुरा आता है, बरसाने आता है, उतना ही टूरिस्ट भगवान के उस धाम को भी देखने के लिए गुजरात में जाता है, क्योंकि दोनों जगह भगवान का धाम माना गया। तो भगवान जो है ना द्वारिका में सभी मथुरा वासियों को योग माया के द्वारा बुला लेते हैं। भैया भगवान का और बलदाऊ भैया का विवाह का समय आ गया, उम्र हो गई, तो दाऊ भैया को ब्याह तो एक लहमा में है वो, क्योंकि दाऊ की रेपुटेशन बहुत अच्छी थी, लेकिन कन्हैया की रेपुटेशन थोड़ी सी माखन की चोरी चपाटी करी और जाकाऊ बालक को ने चोरी चपाटी को सो नाम है जाए तो ब्याह के लेने के देने पड़ जाते हैं। इसलिए कन्हैया के दांत देखे वाले कोई आमे नहीं। कन्हैया ने अपनी जुगाड़ लगाई नारद जी से कि नारद जी तुम्हारे जैसे घुमक्कड़ बिचौलिया के रहते हुए हम का ऐसे ही रह जाएंगे।
नारद जी ने कहा, सुनो भगवान, हम काम तो करते हैं पर कोई भी काम हम फुटकर में नहीं करते। बोले तो थोक में करते हैं। यदि हम तुम्हारा ब्याह करावे पे आए गए तो शायद इतने ब्याह का कोई भय नहीं होंगे कि जितने आपके। भगवान बोले, तुम इतने ने की बात कर रहे हो जहाँ एक ही के लेने के देने पड़ रहे हैं। अरे तुम ओपनिंग तो करो, वो तो बाद की बात है। तब नारद जी ने कथा का श्रवण कराया दुनिया में, और कथा का श्रवण जब रुक्मिणी ने किया, मैं आपको यहां आज एक बात बताना चाहता हूं। तुम जितने यहां श्रोता खड़े हैं, बैठे हैं, इतनी गर्मी में आखिर क्यों, उसका रीजन एक संत ने मुझे बताया, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। ये जो कोयल होती है ना, कोयल, ये कोयल अपने अंडों को कौवा के घोंसले में रख देती है, और इन दोनों के जो अंडे हैं कलर में सेम एक जैसे होते हैं। भाई इन दोनों का कलर भी एक जैसा होता है, तो अंडे भी एक जैसे होते हैं। अब कौवा उसे अपने अंडे समझ करके पालता है, और उसमें जो बच्चे होते हैं वह भी सेम कलर के होते हैं, तो पहचान नहीं पाता। जब बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं, सुनने लगते हैं, तो कोयल बैठ करके और कुहू 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 ऐसी आवाज देती है। जब वो कुहू कुहू आवाज देती है तो वो आवाज कोयल के बच्चों के दिल को खींचती है। उन दोनों के बच्चों में जब वे बोलते हैं तो उन दोनों की भाषा में बड़ा अंतर होता है। कोयल के बच्चे कोयल की सी आवाज निकालने लगते हैं, और कौवा के बच्चे कौवा की सी आवाज निकालने लगते हैं। उस आवाज से उन बच्चों को पता लग जाता है कि हमारे माता पिता वो हैं, और कोयल को पता लग जाता है बच्चों को कि हमारे माता पिता वो हैं। दोनों एक ही घोंसले में हैं, एक ही जगह हैं, लेकिन उन दोनों की हार्दिक स्थिति, जो उनका जो डीएनए है, जो उनके हृदय की संरचना है, उनका जो ब्लड है, उनकी जो सोच है, उनका जो सब कुछ है जो है, उस वो कोयल के पास है जो ही उन बच्चों के पास है। अब मुझे एक बात कहनी है, उस आवाज को सुन करके उस घोंसले में उन कोयल के बच्चों पर रुका नहीं जाता, वो दौड़े चले आते हैं। वो तब तक ही उन घोंसलों में रहते हैं जब तक उनकी पंख उपजती नहीं है, जब तक वो उड़ने लायक नहीं होते हैं। और जैसे वो उड़ने लायक भये तो तुरंत वे अपने माता पिता के पास चले जाते हैं। तो मेरे भैया, मेरे प्यारे श्रोताओं, हमारे देवेंद्र ने यहाँ 7 दिना तक बुलाए के मोते कहिए कि यहाँ तुम कुहू कुहू करो, और ये जितने कौवन के घोंसला हैं उनमें जो कोयल के सुत होंगे, जो परमात्मा की संतान होंगे, जिनके जीवन में धार्मिक संस्कार होंगे, जिनके भाव हृदय विचार जो हमसे मिलते होंगे, वे उन कौवन के घोंसले ने छोड़ छोड़ के सब जा पांडाल में जा घोंसला में आ जाएंगे। तुम्हारा जन्म भले ही उन घोंसलों में हुआ है, लेकिन तुम उन घोंसलों के हो नहीं। यदि तुम उन घोंसलों के होते तो आज तुम्हारा मन यहां नहीं लगता, वहीं लगता। यदि तुम इन घोंसलों के हो तो तुम जब तक तुम्हारे पंख ना उपज रहे तभी तक तुम वहां रह रहे हो, और ज्यादा पंख उपज जाएंगे। काय के पंख? ज्ञान विराग, ज्ञान के और वैराग्य के।
ये जितने संत महात्मा बैठे कहाँ हैं, इनके पंख उपजाए हैं। अब भाई तुम्हारे पंख ने कच्चे हैं, जब एक थोड़ी सी उड़ान है तुम्हारी, आते हो लेकिन लौट के फिर वही घोंसला में चले जाते हो। मन भले ही लगे चाहे न लगे, क्योंकि अभी लंबी उड़ान भरने लायक पंखों की क्षमता और जादना तुम्हारे पंख पूरी तरह समर्थ है गए, फिर वह घोंसला में लौट के जावे को मन नहीं करोगे और लौटोगे ही नहीं। तो कोयल के सुत कागा पाले, कोयल के सुत कागा पाले, हंसे हंसे कंठ लगाए, हंसे हंसे कंठ लगाए। बड़े भये जब उड़ने लागे, ये बड़े भये जब उड़ने लागे, तो कुल अपने को धाए, कुल अपने को धाए। ऊधो सब कारी अजमाए, ऊधो सब कारी अजमाए, ऊधो सब कारी अजमाए। बड़े भये जब उड़ने लागे, तो कुल अपने को धाए, कुल अपने को धाए। तुम मेरे कुल के हो, तुम मेरे वंश के हो, तुम मेरे डीएनए के हो, तुम मेरी मानसिकता के हो, तुम मेरे दिल वाले हो, जैसा मेरा दिल है। समय भले ही लग जाए, 1 जन्म लग जाए, 1 साल लग जाए, 4 जन्म लग जाए, यात्रा शुरू हो चुकी है। जादना पंख पूरी तरह उपजाएंगे, तादना तुम आकाश मंडल में उड़ने लग जाओगे, उन घोंसलों को छोड़ दोगे, वे घोंसले छूट जाएंगे। ऊधो वे सब कारी अजमा। अच्छा, मैं कौन हूं भैया? हम सब जीवात्मा हैं और परमात्मा ही हमारा पति है, लेकिन इस बात की हमें जानकारी नहीं थी। इसलिए भगवान ने जैसे नारद जी को भेजा कि जाओ जीवात्मा को बताओ ये सब मेरी जीवात्माएं हैं, तो ऐसे ही कन्हैया के हम सब लोग दूत हैं, जो संत हैं, कथावाचक हैं, हम तो दूत हैं। हम बताने आए हैं कि जिनके यहां तुम जन्मे हो उनके नहीं हो, उनके थ्रू, जैसे कौआ के थ्रू अंडा फूटा है, लेकिन वो बच्चा कौआ का नहीं है, कौआ के थ्रू उस घोंसला में अंडा फूटा है, लेकिन कौआ का थोड़ा ही है। ऐसे ही जिन माँ बापों के द्वारा तुम संसार में आए हो, उन माँ बापों के थ्रू आए हो, उन माँ बापों के हो नहीं। असलियत में तो ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। असलियत में तो हम कौन के हैं? परमात्मा के हैं। उसकी याद दिलाने के लिए जैसे भगवान ने नारद जी को भेजा है, ऐसे ही जब देवेंद्र ने हमको बुला करके कहा कि हमारे क्षेत्रवासियों को याद दिलाओ हैं कि ये कौन के हैं और कौन के बन बैठे हैं, कौन के हैं और कौन के घोंसला में जीवन गुजारना पड़ रहा है। अब मैं आपको एक बड़ी प्यारी बात बताना चाहता हूं। जैसे नारद जी को जब भेजा तो
तो नारद जी ने केवल संबंध बताया और रुक्मिणी ने फिर जो अपनी प्रार्थना करी। भगवान को पाने के लिए, अपने आत्मा के पति परमात्मा को पाने के लिए हमें कहीं दौड़ भाग करने की जरूरत, और हम भागेंगे तो छोटे छोटे पांवों से कहां भागेंगे। लेकिन यदि प्रार्थना में यदि सच्चाई है, प्रार्थना हमारी प्योरिटी ऑफ हार्ट है, तो फिर हमें नहीं भागना पड़ेगा, भगवान भागते भागते हमारा हाथ थामने के लिए आ जाएंगे। जैसे रुक्मिणी का हाथ थामने के लिए रुक्मिणी ने ये कह दिया था कि मैं गौरी मैया के मंदिर तक आ जाऊंगी, बाकी फिर तुम जानो तुम्हारा काम जाने। ऐसे ही हम लोगों को कह देना है कि हम तेरे कथा पांडाल तक आ जाएंगे, फिर बाकी बात तू जाने तेरो काम जाने। हैं श्रुत्वा श्रुत्वा गुणा भुवन सुंदर शृण्वता निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतोंगतापम् रूपं दृशां दृशिमताम् अखिलार्थलाभं त्वय्यच्युता विशति चेत्तमपत्रपं मे त्वय्यच्युता विशति चेत्तमपत्रपं मे। हम सब लोग जितने बैठे हैं अपने घर में जब पूजा पाठ करते हैं तो हम रोज कहते हैं इस बात को कि मैं भगवान मैं नत्थू सिंह का नहीं हूँ, मैं फलाने सिंह का नहीं हूँ, फलाने यादव का नहीं हूँ, मैं उसका नहीं हूँ, कहते हैं रोज। और कहते हैं कि मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ, मैं तेरा हूँ। लेकिन ये बात प्योरिटी ऑफ हार्ट नहीं होती, केवल तोता की तरह सिकी सिखाई होती है। कहते हैं कि नहीं कहते? ये देवेंद्र तो रोज कहता है, रोज सुबह पूजा पाठ पे बैठ जागो, अगरबत्ती लगा लेगो, भाई धूप बत्ती लगा के, और फिर जब कहेगो त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। वे मंदिर में बैठ करके नहीं कहता कि मेरे माता ये दुनिया वाली हैं, ये पिता मेरे दुनिया वाले हैं ना, इनके थ्रू आए हम हैं तो किसी और के, लेकिन इनके थ्रू आए हैं। तो सारे संबंध कहां जोड़ता है जीव? त्वमेव माता च पिता त्वमेव। मंदिर में बैठ करके बिल्कुल नहीं कहता कि ये मेरा छोटा भाई है ना, ये देह के नाते हैं। वहां कहता है त्वमेव बंधु, बंधु माने भाई हैं। मंदिर में बैठ के नहीं कहता कि शिवराम मेरा मित्र है ना, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव विद्या। हमारे जितने रिश्ते हैं वो सब हैं तो परमात्मा से। हम झूठे मूठे को कहते भी हैं, लेकिन जादना सांचे हृदय से ये बात हो जाएगी उसी दिन जो है। जैसे रुक्मिणी को लेने के लिए ठाकुर जी आए, ऐसे ही हमको लेने के लिए ठाकुर जी आ जाएंगे। रुक्मिणी हुई, सबरी हुई, ये बहुत विद्वान नहीं थी, इनके पास ज्यादा ज्ञान नहीं था, पर इनके अंदर विश्वास बहुत पड़ा था। एक पंक्ति हम गाया करते हैं, नर 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 नर
कितने हसीन पल हैं तेरे इंतजार के, कितने हसीन पल तेरे इंतजार के। बैठी बैठी हुई हूँ शाम से, बैठी हुई हूँ शाम से, आंगन बुहार के। बैठी हुई हूँ शाम से, आंगन बुहार के। कितने हसीन पल है। रुक्मिणी जी ने पत्र लिखा, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रृण्वताम ते। मैंने ठाकुर तेरी कथा जब ते सुनी है, मैंने अपने मन को, अपने दिल को, अपने हृदय को तुम्हें दे दिया है। अब तुम्हारी राजी, चाहे मारो चाहे छोड़ो, चाहे ले जाओ चाहे त्यागो, चाहे अपनाओ, हैं? और चिट्ठी लिख करके अपने सदगुरु, अपने विप्र को, अपने पुरोहित को दे दी कि ले जाओ। देखो भैया, जीव की व्यथा गुरु परमात्मा तक पहुंचाता है। बोले कैसे पहुंचाता है? मैं आपको एक दिल की बात बता रहा हूं। जब कभी अपने शिष्य पर विपत्ति आती है तो उस समय एकांत में बैठा हुआ गुरु अपने शिष्य की विपत्ति को देख करके परमात्मा से प्रार्थना करता है कि भले ही उससे कोई गलती हुई है, लेकिन तुम्हें बहुत चाहता है, वो तुम्हारा अपना है। मारना पीटना पर उसका विनाश मत करना। ऐसा हर सदगुरु एकांत में बैठ करके जीव की व्यथा को परमात्मा तक पहुंचाता है। और जब कभी मौका मिलता है तो परमात्मा की कथा को, जीव की कथा नहीं होती, जीव की व्यथा होती है। और जब कभी मौका मिलता है तो परमात्मा की कथा को जीव के हृदय तक पहुंचाता है। हम कभी गुरु जी के पास चाहे वैसे ही निकल रहे हैं, आगे बैठ गए, तुरंत अभी अपनी कथा शुरू करेंगे। और उनका एक ही लक्ष्य रहता है कि कैसे हो करके जीव जो है ये समझ ले कि तू संसार का नहीं है, तू परमात्मा का है। तू जो कर रहा है उसके लिए तेरा जन्म नहीं हुआ, तेरा जन्म तो कुछ और करने के लिए हुआ है। ये बात हर सदगुरु अपने शिष्य को समझाना चाहता है। जैसे नारद जी ने रुक्मिणी को भगवान की कथा सुनाई और कुल पुरोहित ने रुक्मिणी का संदेश जाके भगवान को दिया। तो कोई कोई डबल गुरु बनाने पड़ते हैं, कभी कभी एक से ही काम चल जाता है जो दोनों काम कर दे, है ना। तो जब पत्र लेकर के, क्योंकि वो प्रार्थना प्योरिटी ऑफ हार्ट थी, तो फिर जवाब में जब पंडित जी ने कहा कि जवाब दीजिए इसका, तब भगवान ने एक बात कही, जवाब नहीं दूंगा, जवाब वाला ही चल रहा है तुम्हारे साथ, हैं। और जा करके रुक्मिणी को लेकर के आए हैं भगवान। रुक्मिणी ने अपने आप को सजाया था। एरी मैया, तुम भी अपने आप को सजाती हो ना। एक जगह एक जो है माताजी अपनी बेटी की शिकायत कर रही है मुझसे। बोले महाराज जी जा जो समझाओ, हमारा गरीब घर है, जैसे तैसे दिना काट रहे हैं, और जी महंगे महंगे जो है वो खरीदना चाहती है सजने के लिए धजने के लिए, मैं कैसे जाके पूर्ति करूं।
और पूरे दिन शीशा देखती है, चाहे 50 बेर 100 बेर, जब तक जब जब शीशा आगे आगे तिनक रहेगी तभी रुकेगी और फिर शीशा देखेगी। बोले स्वामी जी जा समझाओ। मैंने बात की, मैंने की सही कह रही है बेटा मम्मी। बोले सही कह रही है गुरुजी, पर शीशा मुझे निकलने नहीं देता है, दर्पण मुझे निकलने नहीं देता है। तो मैं अपनी बच्चियों से माताओं से कहना चाहूंगा, खूब सजो, खूब सजो, लेकिन ध्यान रखना ये बाहर की सजावट ओरिजिनल नहीं है, ये तो कभी न कभी घृणा का पात्र बना देती है। तुम कितने भी सज के कितने भी बढ़िया लीपा पोती करके जाओ, लेकिन जैसे ही पसीना आवेगा ना वो सब लीपा पोती धरी की धरी रह जाएगी। हाँ या ना बोलो तो सही ना, कहा मुड़े तो हलाव करो। कितनी बढ़िया से बढ़िया लीपा पोती करियो, लेकिन यदि ये शरीर में तो चारों तरफ गंदगी भरी है ना, नाक में गंदगी भरी है, आंख में भरी है, मुंह में भरी है, कान में भरी है, पूरे शरीर के रोम रोम में गंदगी भरी है। लेकिन जब पसीना आएगा तो सारी लीपा पोती पानी फिर जाएगा। लेकिन यदि हमने अपना श्रृंगार सद्गुणों से कर लिया, भक्ति से कर लिया, दया करुणा इन सारे सद्गुणों से कर लिया, तो सारा संसार हमारा दीवाना हो जाएगा और परमात्मा हमारा अपनाने वाला हो जाएगा। आपने एक वृंदावन में हमारे जो स्वामी जी प्रेमानंद जी नाम सुना होगा, 2 बजे से लोग दर्शन के लिए लाइन में लगते हैं रोड पे, ठीक है ना। यूं बताओ कौन सी क्रीम लगाते हैं वो? कोई बढ़िया वाली होगी, अच्छी कंपनी वाली है, नहीं लगाते, तो भी लोग दर्शन करने जाते हैं। क्यों भैया, तुम तो बहुत बढ़िया क्रीम लगाते हो, तुम्हारे कोई धूतरी वो ना देख रहा है, तुम्हारा तो बेकार चले यार। 2,500 कोई मेकअप जो है एक दिना को, ये सब धूरी में मिल गो, और बे माटी सी और पोत लेता है, विनम्र भाव से चलते चले जाते हैं लोग। यानी कहाँ के देश के नहीं, बोलो बोलो, विदेश के लोग उनके दर्शन कर भी आ रहे हैं, और बहुत महंगे कपड़ा नहीं पहनते हैं, एक सादा से, बिल्कुल सादा, लेकिन दर्शन करने वालों की भीड़ लगी है ना। अच्छा, हमारी माताएं इतनी महंगे महंगे कपड़े पहनती हैं, शादी में जाएंगी मोह कोई देख है, लेकिन तो कोई ना देख रहा हो, तो उनको बड़ा दुख होता है कि मैं 50,000 को 100 को सुपड़ा सांप है गो। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, सजो सजो, ऐसा श्रृंगार करो कि बस श्रृंगार देखने के लिए, जैसे मीरा के यहाँ देवता भी आते थे कि देखने के लिए, दर्शन करने के लिए, ऐसा श्रृंगार हो जाए। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। अरे बहना, एक तरह से देखा जाए तो मैं तुम्हारी सखी हूं और मैं तुम्हारा श्रृंगार करने आई हूं, लेकिन कोई मेरे श्रृंगार धारण करेगी ना, 1 बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 4 बार में नहीं, श्रृंगार जैसे जैसे धारण हो तो चले जाओ, वैसे वैसे खुशबू फैलती चली जाएगी भक्ति की। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, ही मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसी सजा दो। कैसी? मेरी सौत देख के जर जाए? ना 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 ना, अरे वो मेरे बहन के, मेरे भैया के सारे की जो सरेज है ना, वो आवेगी शादी में, ऐसी साड़ी देखो फूके जा, ऐसी ना 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 ना। तो अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखी मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे ऐसी सजा दो।
मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी चर्चा चलाई, सत्संग में मेरी चर्चा चलाई, सदगुरु ने मेरी कीनी सगाई। सत्संग में मेरी चर्चा चलाई, सदगुरु ने मेरी कीनी सगाई। उनको बुला के उनको बुला के हाथ लेवा करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे। ऐसा बनूं दुल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा बनूं दुल्हा जो कबहू न रूठे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग नाही छूटे, प्रीति का धागा जो कबहू न टूटे, प्रीति का धागा जो कबहू न टूटे। आज मेरी मोतियों से मांग सजा दो, आज मेरी मोतियों से मांग सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मोहे अपनी ही मोहे अपनी ही मोहे अपनी ही दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई मैं, मोहे अपनी
अपनी ही दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई है। तेरे लिए मैंने बिंदिया लगाई, तेरे लिए मैंने मांग भराई। अब तो हाथों में मेहंदी रचा ले, अब तो हाथों में मेहंदी रचा ले। शाम तेरी दुल्हनिया बनूंगी, मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं। मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। शाम तेरी दीवानी हुई मैं, ओ शाम तेरी दीवानी हुई मैं। ओ मुझे अपनी ही, ओ मुझे अपनी ही, ओ मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले, ओ शाम तेरी दीवानी हुई मैं। मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। ओ शाम तेरी दीवानी हुई मैं, आ शाम तेरी दीवानी हुई मैं। ओ शाम तेरी दीवानी हुई। मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई। फिर भैया भगवान को ब्याह भयो नहीं, भगवान के ब्याह भये 16,000 एक उसे। अच्छा, भगवान ने इतने ब्याह क्यों करे, आप जानते हो इस बात को? रावण जो है त्रेता युग में राम जी को देख के बड़ा हंसी उड़ा रहा था। ए राम, कहां मैं और कहां तू? अरे मेरे विवाह अनगिनत हैं। राम जी ने पूछा फिर भी कितने होंगे? अरे 1 लाख तो मेरे पुत्र हैं, और लगा ले अंदाज। राम जी ने धीमे से काउंटिंग करी, बोले 1 लाख पुत्र है ना, थोड़ा सा इंतजार कर, अभी तो मैंने व्रत ले रखा है, 1 पत्नी व्रत। तो बोले वो एक तो ना रही थे पास, उसे भी तो चुरा करके मैं ले आया। पहले तो जो बड़ी मुश्किल से ब्याह भयो, और बहू है मैं ले आयो, तेरी हालत इतनी खस्ता है, और एक मैं, मेरे अनगिनत विवाह हुए हैं और सब मेरे पास हैं। भगवान ने कहा इसमें मैंने कुछ सौगंधें खा रखी हैं, द्वापुर में आना हम तुम्हें बताएंगे। जब वो कंस बनकर के द्वापुर में आया तो बेचारे के केवल 2 अस्थि और प्राप्ति, और कन्हैया के 16,108। तब भगवान ने कहा कि रावण के तो केवल 1 लाख पूत और 1.25 लाख नाती, नातियों की संख्या 1.25 लाख थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के केवल बेटों की संख्या, यदि आज भगवान होते तो चुनाव में कहूं वोट मांगने की जरूरत नहीं थी, हैं?
बस खड़े होना, पर्चा भरना, निर्दली सीधे हो जाते। बेटों की संख्या 1,61,080 बेटों की संख्या थी। नातियों की बोले, किसी ने पूछा नाती कितने अदे, तो शास्त्रकारों ने उत्तर दिया, बोले जाकी खोपड़ी में दम हो सो गिनो। बोले हमारी खोपड़ी में इतनी दम नहीं है कि नातियों को गिन सकें, इसलिए भगवान के यहाँ नातियों की गिनती नहीं थी। एक नाती तो कई साल तक गायब रहो, लंबी कथा है, कई साल तक गायब रहो, फिर बाद में मालूम पड़ी तो भगवान वह छुड़ा के हैं, वह चित्र लिखा के यहाँ से लेके आए हैं। तो रावण का ये मुंह तोड़ जवाब था, क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम समर्थ, मैं करने लायक है वो भी कर सकता हूँ, और जो न करने लायक है वो भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरी कुछ अपनी मर्यादाएं हैं। उसके बाद में भैयाओ भगवान के एक मित्र की कथा आती है, जिसका नाम था सुदामा। जब द्वारपाल को सुदामा जी ने ये कह करके भेजा कि जाओ मेरा संदेश दे दो भीतर, तब द्वारपाल जाकर के संदेश देता है। ये द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिराम, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। जैसे ही सुदामा नाम सुना, एक बात बताना चाहता हूं सभी भक्तों को, भगवान का ऐसा नियम है, भगवान का ये प्रण है कि जो तू चाले एक पग तो मैं चालू पग 60, और जो तू कर रो काठ 100 तो मैं लोहे की लाठ। तो जब कोई व्यक्ति जीव परमात्मा की तरफ एक कदम रखता है तो वो 60 कदम रखते हैं, ये उनका स्वयं का प्रण है। इसका मतलब है कि जो एक माला जपेगा तो भगवान को उसकी 60 मालाएं जपनी पड़ेंगी। जो एक बार याद करेगा तो भगवान को उसे 60 बार याद करना पड़ेगा। और सुदामा तो दिनों रात माला पे हैं, केवल भगवान का ही नाम का जप करते थे, तो फिर भगवान को कितना जप करना पड़ता होगा। अच्छा, जो एक आयुर्वेद का सूत्र है मर्दनम गुणवर्धनम, मर्दनम गुणवर्धनम, जिस मंत्र का जितना ज्यादा संघर्षण होगा, जप होगा, उसमें उतने ही गुण प्रकट होने लगेंगे। ठीक है। अब जब भगवान को जब याद करना पड़ता होगा सुदामा को, सुदामा 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 कह करके, तो उस नाम में कितनी प्रीति हो गई होगी कि नाम कान में पड़ते ही भगवान के पांव रुके नहीं और दौड़ पड़े, द्वारकाधीश होते भये हैं। अब यहां हमारे बीच में थे, अचानक जो कोई मंत्री आ जाए और मंत्री भागन लगे तो हड़कंप मचिया गो ना। अरे उनके शैडो भागे, उनके जो गनर हैं वे भागे तो अलग बात है, लेकिन मंत्री भागे तो जाकर मतलब कोई छोटी मोटी बात नहीं होगी, क्योंकि छोटी मोटी बात पे मंत्री नहीं भागेगा। और वहां तो साहब मंत्रियों के मंत्री, मंत्रियों के मंत्री हैं, देव भगवान स्वयं तीनों लोकों के मालिक जब दौड़े तो द्वारिका में हड़कंप मच गया। मंत्री, पहरेदार, रानियां, ये सब कि भैया ऐसो का है गो। और दरवाजे पे जाके देखो तो एक फकीर से जाकर के भगवान लिपट गए
तब लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई कि ऐसा कौन है जो भगवान। रो करके सुदामा जी की आंखों में और कन्हैया की दोनों की आंखों में अश्रुपात हो रहा था और ला करके सिंहासन पर बैठा दिया। ये ऐसे बेहाल विवाही न सो पग कंटक जाल लगे पुनि जो हाय सखा दुख पायो महा तुम आए इत न कित दिन खोए देखे सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए देखे सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जलसों पग धो। सुदामा जी के चावल खाए, उसके बाद सुदामा जी का कई दिन तक वहां स्वागत सम्मान हुआ। जब सुदामा जी चलने लगे ना तो भगवान ने एक फूटी कौड़ी नहीं दी। अब सुदामा जी सोचने लगे कि यहाँ तो हम आए हुए में जो पनैया घिसी वे और बेकार चलेगी, मिलो कछु नहीं। और भगवान ने भी बिल्कुल सूखे विदा किया। नेक देर पीछे जब सुदामा जी काफी दूर पहुंच गए तब भगवान, अरे रुको 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 भैया रुको, अरे हम एक बात भूल गए। सुदामा जी बोले सोच तो हम रे कि तुमको जो लेनो देनो भूलता रहे हो हैं, लेकिन अपनी मौतें कहें कैसे हैं। क्या भूल गए बताओ। बोले तुम पुराने फटे टूटे कपड़ा पहन के आए और हमारे नए कपड़ा पहन के जा रहे हो। देखो यहाँ तुमने जो कुछ पहरे हो ओढ़े हो खाए हो कोई बात ना है, पर घर गठरिया बांध के ले जाए को ठेका तो वह ना हो, इसलिए अपने पुराने पहरो और हमारे नए। सुदामा जी खोपड़ी पकड़ के बैठे रहे कि बताओ याद ही आई तो कहाँ आई। जब सुदामा जी जब अपनी जगह पे पहुंचे ना तो वहां पे साहब भगवान ने विश्वकर्मा को भेज करके महल बनवा दिए। अब जब वो महल बनवाए तो क्या हुआ, सुदामा जी पहुंच करके देखते हैं कि मेरी झोंपड़ी कहाँ चली गई। अरे भैया मेरी जहाँ बूढ़ी ब्राह्मणी हती वो कहाँ चली गई। अरे मैं तुलसी को बिरवा तो ओ भैया कौन सा बिल्डर आ गो यहाँ है, मेरो सवरो सुपड़ा साफ कर दो। तब ब्राह्मणी ने निकल करके कहा प्रभु ये आपका ही है, ये गोविंद का दिया हुआ है, ठाकुर जी का। सुदामा जी बोले ऐसो दिवैया हो तो माँ में लौटा के माने कपड़ा उतरवा ले हैं, और तू कह रही है कि ठाकुर जी का दिया हुआ है। तब ठाकुर जी से किसी ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, मौके पे एक शोभा होती है देने की, तुमने मौके पे तो दिया नहीं। तब भगवान कहते हैं मैं दुनिया वालों की तरह नहीं हूं, दुनिया वाले दिखावा करते हैं लेकिन मैं दिखावा नहीं करता, मैं तो अपने भक्त को समृद्धि से भर देना चाहता हूं और मैं ये बताना भी नहीं चाहता हूं कि ये मैंने दिया है, केवल भर जाए मैं ये चाहता हूं। और दुनिया वालों को उनका नियम अलग है, काऊ को दूसरो भैया गरीब होए परेशान हैरो होए और बाको एक भैया ने ठीक ठाक खाओ तो पी तो हो। तो जब बातें लोग कहते हैं ना कि भाई इतने छोटे दूसरों भैया ने परेशान है बाकी मदद कर, बोले मैं नहीं कब करिए, वो कहे मत है मैंने कब नहीं करिए हैं। अथवा माँ बाप परेशान होए अपने गरीबी में होए, बेटा बड़ो है जाए और बेटा जो है अच्छो कमावे खावे तो भैया माँ बाप बोले पापा से मैंने कमाना किया है, पापा मोते कहें तो सही हैं। तो ये एक दिखावे का जो भीतर है कि पहले मोते कहें मेरे पास आवें, जब मैं उस पर विचार करूं
भगवान कहते हैं ऐसी मेरी प्रवृत्ति नहीं है। मैं तो जब देता हूं ना, अभी यहाँ लंच होता है ना, तब माइक में एक व्यक्ति बोलता है कि फलाने ने इतने दे, फलाने ने इतने दे, है ना भाई। कल लेते बुलवाए वो बंद कर दे, 501 रुपया कोई दे या तो गारंटी है, हैं क्यों कि वे दे ही बुलवावे के ले रहे हैं। यदि बोले वो बंद है जाए। अरे कभी कभी तो क्या होता है, कई एक कथा में लड़ भी आएगा एक जनों, बोले मैंने जो है 1100 रुपया दे, 3 दिन आते सुनो बोले ना है, और केवल जैते कान लगा तू कहीं निकट तो ना घूमियो ना हूं, और 3 दिन आएगे बोले नहीं है, मेरे पैसा बोलो नहीं पैसा वापस दो, है तो काय के ले पैसा दान के ले थोड़ी दे रहे हैं, वो पैसा दिखावे के लिए दे रहे हैं। हमने तो बचपन में देखो एक खेल, जो दुल्हा होता था, दुल्हा के संग में 4-6 चमचा चलते थे। अब तो ब्याह फ्याह का जो रहे ना है, पहले जो है सही तरीका से ब्याह होते थे, 2 दिन बारात रुकती थी, हैं तो ब्याह दूल्हा के संग में 4-6 चमचा हर समय बा काजर पहुंचवे, कोई फेल फाला जाए तो हैं बाको हर समय मेकअप सही करवे के लिए रहते। और बे जो चमचा रहता है दूल्हा के संग में, मैंने पवित्रता अपवित्रता देखे झुले न देनो नहीं, बाकी सेटिंग बढ़िया बनी रहे। जा जूताते अपने, जा रूमालते अपने जूता पहुंचे, भाई तो दूल्हा को मुंह पहुंच रहे हैं, इसमें उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काजर फैलना नहीं चाहिए। तो वे चमचा क्या करते, 1-1 के नोट यूं, बा जमाने में, हमारे जमाने की बात करें जब 1000 का नोट जिंदा था, अब तो बेचारों मारे गए हैं, तो 1-1 के नोट यूं करके साफ सीधे, और कम से कम 10 नोट तो हम रहते ही है। और वो नच के याद गाओ है, बुआ ले भी कोशिश कर तो, अब 1000 को ले जा तो भट्टा को ले जाओ ना, दिखात कितने 1000, फिर देते कितने थे, हैं हाँ 10 रुपया फट्यो फटाया, अब दुनिया में कहूं न चले हैं, ले जा। तो दुनिया में दिखावा कुछ और है और देना कुछ और है, लेकिन ठाकुर जी कहते हैं कि मेरे यहां ऐसा नहीं है। तो भगवान ये सिद्धांत देना चाहते थे कि मेरे यहां जब मैं किसी को देना चाहता हूं तो उसके जीवन में सोर्स पैदा करता हूं। सोर्स समझते हो, आमदनी के स्रोत। मैं किसी को ऐसे हुंडी बरसा के नहीं देता, कृपा करता हूं कोई ना कोई लाइन बनती है ऐसी कि जो प्लॉट जो है 10,000 में खरीदो काऊ जमाने में, और वो प्लॉट जो है देखत करोड़ में है गो। जे कौने दयो, भगवान को दयो भयो है। लेकिन जिसे जो समझ लेगा, इस एहसान को मानेगा, उसे भगवान और देगा। और मान एहसान न मान्यो कि तो मैंने खरीदो है, मैंने करो है, तो फिर भगवान कहता कर लियो बेटा देखेंगे, हैं यदि तू इतना करवैया है तो कर लियो। भगवान कहता है ये मेरा तरीका है देने का, इसे समझ लेना।